Namaskaram, Sadhguru. So, I want to know the truth about rebirth and reincarnation. When you say rebirth, you're essentially asking what happens after death. हेलो गाइस, आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी के मरने के बाद उसका फिर से जन्म हुआ। मोस्टली ये सब आपने सीरियल या मूवीज़ में देखा होगा, पर आपको ये चीज़ शायद पता नहीं होगी कि ये सब कहानियाँ रियल लाइफ से इंस्पायर होके ही बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीइंकार्नेशन के बारे में, मतलब कि रीबर्थ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि रीइंकार्नेशन होता क्या है। माना जाता है कि रीइंकार्नेशन एक रिलीजियस या फिलोसफिकल थॉट है जिसमें माना जाता है कि किसी की सोल या स्पिरिट एक नई बॉडी में अपनी न्यू लाइफ शुरू करती है और वो बॉडी किसी भी जानवर या किसी इंसान की भी हो सकती है। पर हिंदुइज़्म या बुद्धिज़्म मैथोलॉजी में ये भी मानना है कि किसी की डेथ के बाद उसकी रूह 5 डिफरेंट क्लासेस में जा सकती है, जो कि भगवान, इंसान, जानवर, भूत या नरक के वासी के रूप में हो सकती है। और ये भी माना जाता है कि ये इंसानों के कर्मों पर भी निर्भर करता है। अब मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका फिर से जन्म हुआ। दोस्तों, ये कहानी एक 5 साल के बच्चे की है जो एक दिन अचानक अपनी नींद से उठकर अपनी माँ को बोलता है कि वो पिछले जन्म में एक 30 साल की लड़की थी जिसकी डेथ बिल्डिंग में आग लगने की वजह से हुई। पहले तो उसकी माँ ने उसकी बातों को हंसकर इग्नोर कर दिया, पर बाद में उसने जब देखा कि उसका बेटा बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे कि उसकी ईयरिंग को देखकर बताना कि पिछले जन्म में मेरे सब पास भी ऐसी ही ईयरिंग थी, उसकी माँ ये सब देख के डर गई और उन्होंने इंटरनेट की हेल्प से रिसर्च करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो उनको कुछ पता नहीं लगा, पर धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा तब उनको एक न्यूज़ मिली जो कि 1993 में एक हादसे की थी जिसमें एक लड़की जिसका नाम पैमिला रॉबिन्सन था, जिसकी डेथ होटल पैक्सटोन में आग लगने की वजह से हुई थी जो कि शिकागो में है। उसके बेटे ने होटल की फ़ोटो देखकर बोला कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरी डेथ हुई थी, और जब मेरी डेथ हुई तब मैं स्वर्ग में गई जहाँ पर भगवान ने मुझे धक्का मारकर वापस धरती पर भेज दिया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक छोटा बच्चा बनी जिसका नाम आपने ल्यूक रख दिया। ये सब सुनकर ल्यूक की माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। उनको लगा कि उनके बच्चे में भूत आ गया है, पर ये बात जब ल्यूक की नानी ने सुनी तो उन्होंने बताया कि ये भूत नहीं, ये सब सच में हुआ है। फिर ल्यूक की माँ ने पमेला की बेटी को ढूंढा और ये सब बताया। जब पमेला की बेटी ने थोड़ा ध्यान से ल्यूक की हरकतों को देखा तो उसने बताया कि ये सब कुछ सच है। उसकी माँ और ल्यूक की हरकतें दोनों सेम हैं, यहाँ तक कि म्यूज़िक सेंस भी दोनों की सेम ही है। पमेला की बेटी को मिलने के बाद सब कुछ सही हो गया। इसके बाद ल्यूक ने कभी भी फिर से पमेला की या फिर अपने पुराने जन्म की बात नहीं करी। 1957 में हैक्समन, जो कि इंग्लैंड में एक छोटा सा गांव है, उसमें एक हादसा हुआ। इस हादसे में 11 साल की जोआना और उसकी छोटी बहन जैकुलिन, जो कि 6 साल की थी, वो दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चर्च की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों बहनों की मौत उसी टाइम ऑन द स्पॉट हो गई और उसकी दोस्त, जो कि 9 साल की थी, उसकी मौत हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए रास्ते में हो गई। बाद में पता लगा कि जिस ड्राइवर की वजह से उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ वो एक लोकल वुमेन थी जो कि बहुत हैवी ड्रग एडिक्टेड थी। पर बाद में एक और सच सामने आया कि उस औरत ने जानबूझकर उन तीनों बच्चों को टक्कर मारी थी। जब उस औरत से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों करा, तब उसने बताया कि उसके बच्चों को भी ऐसे फोर्सफुली उससे अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से उसने ड्रग करके ऐसा डिसीज़न लिया। ये सब सुनने के बाद उस औरत को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। जोआना और जैकुलिन की मौत की खबर सुनकर उनके पेरेंट्स, जो कि जॉन एंड फ्लोरेंस थे, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा टूट गए। पर थोड़े टाइम बाद जब फ्लोरेंस फिर से प्रेग्नेंट हुई तो जॉन को लगा कि उनकी दोनों बेटियां वापस आ गई हैं,
पर फ्लोरेंस को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और उसने भी जॉन को यही बात बताने की बहुत कोशिश करी। आखिरी में तंग आके उन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि सिंगल बेबी ही बॉर्न होगा। फ्लोरेंस ने जॉन को बताया कि उन दोनों की फैमिली हिस्ट्री में किसी के भी ट्विंस बच्चे नहीं हुए, पर जॉन ने ये सब मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। लास्ट में डिवोर्स तक की बात होने लगी थी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।